था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए ख़त्म कहानी। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक राजा और एक रानी की कहानी नहीं, जबकि राजा की दो बदसूरत बेटियों की कहानी है। तो आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। एक था राजा, उसकी दो बेटियां थीं, चंद्रकांता और सूर्यकांता। दोनों ही बदसूरत और मूर्ख थीं। दोनों विवाह योग्य हुई तो राजा ने उनके लिए वर ढूंढने शुरू कर दिए। राजकुमारियों की मूर्खता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। जिससे भी राजा बात करता वे रिश्ते के लिए मना कर देते। रात दिन इसी चिंता में घुलकर राजा बीमार हो गया। एक रात राजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इसी विषय में सोच रहा था कि उसके पास एक बुढ़ा व्यक्ति आया। बोला, राजन किस सोच में डूबे हो? राजा उठकर बैठ गया। बोला, मेरी दो बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, पर वे बड़ी ही मूर्ख और बदसूरत हैं। उनसे कोई विवाह करना ही नहीं चाहता। मुझे उन्हीं की चिंता है। बुढ़ा बोला, उनको मैं पलक झपकते ही बुद्धिमती व सुंदर बना सकता हूँ, पर इसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। राजा तो यही चाहता था, तुरंत तैयार हो गया। बुढ़ा बोला, सुनो, मैं आज ही अपना काम कर दूंगा, पर आज से ठीक 10 दिन बाद जब तुम सुबह सोकर उठोगे और जिस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाओगे वह मुझे देनी होगी। राजा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं किसी भी छोटी मोटी चीज़ को छूकर इसे दे दूंगा। बोला, ठीक है, तुम अपना काम करो। राजा के हाँ कहते ही बुढ़ा वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर बाद राजा को नींद आ गई। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा दोनों राजकुमारियों का तो मानो रूप ही बदल गया था। वे दोनों ही अति सुंदर दिखाई दे रही थी। जिस ढंग से वे आपस में बातचीत कर रही थी उससे लगता था कि दोनों बुद्धिमती व सभ्य हो गई हैं। राजा खुशी से झूम उठा। बातों ही बातों में दिन बीतने लगे। 10वां दिन आया। राजा को अपना वादा याद था। अगले दिन राजा सोकर उठा। अभी उसने अपनी आंखें मली ही थी कि वही बुढ़ा आ टपका। उसने राजा से कहा, राजन, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था, आज तुम अपना वादा पूरा करो, अपनी आंखें मुझे दे दो। तुमने सबसे पहले इनको ही छुआ है। सुनकर राजा भौचक्का रह गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे भगवान, यह मैंने क्या किया? फिर उसने बुढ़े से गिड़गिड़ाकर कहा, तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो, पर आंखें तो मैं नहीं दे सकता। आँखों के बिना तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। बुढ़ा मुस्कुराकर बोला, राजन चलो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। मैं इस कमरे में चारों ओर चक्कर लगाऊंगा। यदि तुम किसी तरह भी मुझे छू दोगे तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। यह कहकर वह बुढ़ा उड़न तस्तरी की भांति कमरे में घूमने लगा। राजा ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की। कई नौकरों को भी इस काम में लगाया, पर कोई भी बुढ़े को पकड़ न सका। तो राजकुमारियां भी तब तक वहां आ पहुंची थी। जब उन्होंने देखा कि वह बुढ़ा किसी भी तरह पकड़ में नहीं आ रहा है तो वे सोच विचार करने लगी। अचानक उन्हें क्या उपाय सूझा। उन्होंने रस्सी के फंदे बनाए और बुढ़े की ओर उछालने शुरू कर दिए। एक बार तो बुढ़ा इन फंदों से बच निकला, पर आखिर वह फंस ही गया। राजा ने उसे छू दिया। फिर बोलो, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। बुढ़ा हंसकर बोला, राजन, यह सब नाटक तो मैंने इन राजकुमारियों की परीक्षा लेने के लिए किया था। ये दोनों इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हैं। अब तुम इन दोनों का विवाह करके सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। यह कहकर वह बुढ़ा वहाँ से चला गया। राजा ने मन ही मन उसे बुढ़े को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ पसंद है तो आप यहाँ ऑल इन वन प्रियांशु चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको हर दिन एक नई कहानी शेयर की जाती है। धन्यवाद।
तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? ऐसी कहानी को सुनते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।